वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कहा था टी सेक्शन का, तो इसमें हम करेंगे सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा लास्ट लेक्चर देख के आए हो, या फिर टी सेक्शन तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने सेंट्रोइड के बारे में बताया है कि सेंट्रोइड का क्या क्या फॉर्मूला और कैसे होता है। तो वो सिर्फ 5 मिनट का बताएगा, 5 से 7 मिनट। आप पहले वो देख लेना, फिर इस पर आना। अगर आपको सेंट्रोइड का पता है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, अब आई सेक्शन का निकालना। तो देखो, सबसे पहले हम इसको ना, ये हमारा आई सेक्शन आ गया, ठीक है। अब हम इसको नेम कर लेते हैं। सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं दिया होता तो आपको, अगर आप शीट में बनाओगे तो आपसे आपको नेम करना पड़ेगा। कैसे? देखो, ए, इसको हम लिख लेंगे बी, सी, डी, ई, एफ, ये ई, एफ, जी एच। आई नहीं लेंगे क्योंकि आई स्ट्रक्चर ही ले रहे हैं हम, पूरा आई डायग्राम ले रहे हैं, तो आई नहीं लेंगे, सीधा जे से करेंगे। तो जे, के, एल, एम, ठीक है। अब हमने ऐसे ले लिया। देखो, अब आप देख सकते हो आई सेक्शन हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। अब आई सेक्शन में आप देख सकते हो कि हमारे अब 3 रेक्टेंगल बन रहे हैं। कौन से? एक हमारा ऐसे 1, ठीक है। ये हमारा ऐसे बनेगा, एक यहां से यहां तक का, एक 2, और एक ऐसे हमारा ये वाला बनेगा 3, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखो, ये हमारा ऐसे ज्वाइन हो गया। तो अब आपको क्लियरली दिख रहा है ये रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल 2 और ये रेक्टेंगल 3। तो हम इसका निकालते हैं सीजी। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या एग्जामिन करना है, इसमें आपको पता चला कि सिमेट्रिकल है। जैसे हमने टी सेक्शन में करा था सिमेट्रिकल, वैसे सेम है वाई एक्सिस पे, ठीक है। वाई वाई एक्सिस पे ऐसे सिमेट्रिकल हो रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे ऐसे वाई वाई पे हमारे सिमेट्रिकल है। अगर आप ऐसे स्केल रख दोगे, अगर मैं ऐसे रखूं, देखो अब आपको देखो मिरर इमेज बन रही है ना, पूरी पूरी सेम टू सेम। इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि सिमेट्रिकल है या नहीं, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखते हो, देखो एक्स एक्सिस पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसे सिमेट्रिकल होएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है। अगर ये पूरा इक्वल होता फिर हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आपको पता चल गया, सिर्फ आपको एक बार ही सेंट्रोइड निकालना है वाई वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो वाई वाई एक्सिस से लॉन्ग लेन, तो मतलब कि हमारी बॉटम लाइन एम एल बन जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये चीजें आपको लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये चीजें नहीं लिखते हो तो एग्जाम में आपके मार्क्स काटे जाएंगे। फिर आप मत बोलना कि सर ने आप मुझे नहीं पढ़ाया अच्छे से। तो देखो, टेकिंग मोमेंट्स, तो हम लेंगे, देखो, टेकिंग मोमेंट्स ऑफ द एरिया, नहीं, ऑफ द एरिया, या फिर ऑफ द आई सेक्शन लिख देंगे हम यहाँ पे। ऑफ द आई सेक्शन, ठीक है, ऑफ द आई सेक्शन अबाउट अबाउट द लाइन। मैंने कहा था कि वाई वाई एक्सिस पे है तो आपको परपेंडिकुलर देखना होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। तो अगर आप वाई वाई एक्सिस पे देख रहे हो, ठीक है, मतलब वाई वाई पे अगर आपको ऐसे निकालना है तो आपको ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली लाइन आपकी क्या होती है? एम एल, और सबसे बॉटम लेनी है। तो लाइन एम एल सबसे बॉटम लेनी है, ठीक है। अब हम इसके बाद एल करेंगे, उसमें आपको समझ आएगा कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिकल है और दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा एल। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, विच इज द एक्सिस ऑफ, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, विच इज द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, देखो एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऐसे आ गया। अब देखो, अब आपको देखो क्या करना है। आपको ये तो पता चल गया कि आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वाई वाई बार निकालना आपको। हम यहाँ पे लिख देंगे लेट वाई बार, ठीक है। वाई बार निकालना आपको, ठीक है ना। वाई बार आपका सी जी, देखो वाई एक्सिस में निकलेगा, ठीक है। तो देखो, उसमें आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस। देखो, ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं सिंपल फटाफट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने में उस तरीके से आपको करा रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ द सी जी जल्दी खत्म हो जाएगी, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। देखो, डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द आई सेक्शन, फ्रॉम द बॉटम लाइन, ठीक है। ये आपका मेन चाहिए, फ्रॉम द बॉटम लाइन। फ्रॉम द बॉटम लाइन आपकी क्या है? हमारी एम एल। तो एम एल हमारी ऐसे बॉटम लाइन आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हम एक एक करके बढ़ते जाएंगे हर एक अपने फिगर पे, ठीक है। तो देखो, रेक्टेंगल ए वन, ये हमारा सॉरी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? तो एरिया 1। देखो, आपको फॉर्मूला तो आपको पता है ना, अगर नहीं पता तो चलो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपका फॉर्मूला देखो क्या है, वाई बार आपका होएगा A1 प्लस A2 प्लस डेटा डैश AN, और वाई एन तक जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल है। तो अब हम A1 निकालेंगे, फिर Y1, फिर A2, फिर Y2, फिर यहाँ पे देखो हमारे 3 आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे A3 और Y3 भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो देखो, A1 अब हमारा क्या है? देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा? ABCD, या फिर आप 1 भी लिख सकते हो। ऐसे आप 1 भी लिख सकते हो, देखिए आपने 1 यहाँ पे मेंशन करा, आपने नहीं करा फिर आप 1 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो फिर आपको ABCD लिखना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख के, तो ये क्या आएगा आपको? देखो, 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 2।
तो 10 × 2 देखो लेंथ इंटू ब्रेथ आपका रेक्टेंगल का आपका फॉर्मूला होता है। देखो क्या निकलेगा यहाँ से आपका एरिया वन आपका क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स डालना मत भूलना और ऐसे एक डब्बे में आप डाल देना। देखो अब आपका ऐसे हो गया। अब देखो y1 क्या आएगा। देखो आपका अगर देखोगे अब यहाँ पे तो y1 आपका आएगा देखो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया, या फिर आप रेक्टेंगल वन में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ऑफ एरिया A1 फ्रॉम बॉटम लाइन। देखो ये चीज लिखनी जरूरी है, फ्रॉम बॉटम लाइन ML। अब देखो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाया था, लेकिन आप अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अच्छे से यहाँ पे समझ लो। कोई बात नहीं, मैं हर एक लेक्चर में चीज समझाऊंगा। देखो अब इसमें आपको क्या समझना है। तो देखो मैंने कहा डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A1, इसका CG का डिस्टेंस कहाँ से, बॉटम लाइन ML से। ठीक है, पहले आपको इसका CG, ठीक है, पर मैं आपको कहता हूँ सबसे पहले बॉटम लाइन से चलो, बॉटम लाइन से ऊपर को चलो। ठीक है, कैसे चलो, देखो बॉटम लाइन से अगर आप ऊपर को चलते हो, देखो दो ये है, ठीक है, दो का ये आपका ये चीज है ना, दो की, ये देखो ये दो है। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आता हूँ मैं डायग्राम। देखो दो की आपकी ये है, 15 की ये है, दो की ये है। ठीक है, ऐसे आपका ये ब्रेथ हमारी पता चल रही है ना आपको, क्या है इसकी लेंथ हो जाएगी। देखो अब दो पहले ये हम बॉटम लाइन से ऊपर को जा रहे हैं वाई एक्सिस में। ठीक है, वाई एक्सिस में हम ऐसे जा रहे हैं तो दो, सिंपल बॉटम लाइन से पहले करेंगे हम 2 प्लस। अब देखो ऊपर गए 15। ठीक है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम एरिया वन निकाले, तो ये हमारा 15 प्लस 15। ठीक है, अब देखो अब इसका CG, अब देखो डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया वन। अब इसका डिस्टेंस का मतलब जो हमारा CG है अब वो निकालना है। तो CG देखो इसका क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ हो जाएगा, तो 2/2। ठीक है, अब इसका CG देखो यहाँ पे हमारा हाफ हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये सारा आपका डिस्टेंस ये निकल आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करोगे 2/2। ठीक है, 2/2। अब आपको समझना है बॉटम लाइन से मैं तभी कहते हैं ऐसे चलो, कभी भी पहले CG मत लिखो इसका। अगर आप इसका CG लिखोगे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, शायद नहीं भी होगे, आप पर है। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीरियल वाइज चलो, कि मतलब बॉटम लाइन से ऐसे ऊपर को चलो। तो वैसे चले तो देखो अगर यहाँ पे आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको देखो y1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको सिंपली पता चल रहा है 15, 16, 17 और ये 18। देखो आपका यहाँ आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, y1 भी आ गया। ऐसे आपका देखो A2 y2 आ जाएगा, A3 y3 आएगा। मैं भी अभी करके दिखा रहा हूँ, फिर भी अगर आप यहाँ पे खुद कर रहे हो तो आप फटाफट अपनी शीट पे कर सकते हो। तो देखो अब हम आगे करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं देखो क्या लिखूंगा A2। देखो हम यहाँ पे मैं A2 लिखूंगा। A2 पे देखो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा हमारा EFGH। ठीक है ना, EFGH लिख लेंगे तो हमारा EFGH है, तो EFGH, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 भी लिख सकते थे। देखो अब इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो दो हमारी ब्रेथ होगी, लेंथ 15। ठीक है, तो 15 × 2 तो 15 × 2। तो देखो अगर आपको यहाँ पे क्या आता है, हमारा 15 × 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30। तो यहाँ पे मैं A2 लिख दूंगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 आ गया। तो अब हम करते हैं y2। तो y2 क्या है आपका, देखो डिस्टेंस। देखो मैं दूसरी बार भी लिख रहा हूँ लेकिन तीसरी बार नहीं लिखूंगा, तीसरी बार मैं सिंपल आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ CG, मुझे आपका मतलब है, मेरा आपका काम है कि आपको समझाना, ना कि ये चीजें ज्यादा लिखनी। तो फिर मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो डिस्टेंस ऑफ एरिया ऑफ A2, CG का A2 फ्रॉम बॉटम लाइन, कौन सी बॉटम लाइन हमारी हो जाएगी, बॉटम लाइन ML। ठीक है, बॉटम लाइन सेम रहेगी, बॉटम लाइन ML। ठीक है, ML से आपका देखो क्या हो जाएगा। अब देखो इसमें सेम वैसी प्रोसीजर होगा, बस यहाँ से नहीं, अब यहाँ से लेंगे। यहाँ से कैसे, देखो बॉटम लाइन से ऊपर उठना है, बॉटम लाइन से पहले तो 2 ही आएगा इसका। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं पहुंचे, तो इसका तो 2, तो 2 यहाँ पे आएगा 2। अब प्लस, ठीक है, अब आपको देखो प्लस में अब हम इस पे आ गए, अपने इस फिगर पे आ गए, मतलब एरिया A2 पर ही आ गए ना हम। देखो इसका 15/2, तो इसका CG क्या आएगा 15/2। तो उसका डिस्टेंस यहाँ से निकालना, तो वही हमारा y2 आता है। तो देखो यहाँ पे 15/2 लिखेंगे। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, मतलब क्या, मतलब इसको 15/2 से डिवाइड कर दोगे, तो देखो क्या आएगा हमारा, पूरा आएगा हमारा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर। अब आप कैसे आ गया, अब देखो सिमिलरली A3 और आपका y3 भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे देखो सिंपल आंसर लिख सकता हूँ। A3 आपका देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तो अगर आप इसका पूरा एरिया लिखोगे, तो मैं यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो क्या आएगा, देखो 20 × 2 हो जाएगा ना, 20 × 2। तो यहाँ पे देखो एरिया 3 आपका देखो क्या आ जाएगा, एरिया 3 आपका आ जाएगा यहाँ पे 20 × 2 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब वैसे ही हमारा y3 आ जाएगा, तो y3 आपका वही आ जाएगा सेम। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा, तो आप समझ जाओगे कि डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया A3 फ्रॉम बॉटम लाइन ML। तो ऐसे आप करके पूरा, इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2/2 हो जाएगा सिंपल।
2/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका सीजी लेना ना, इसका सीजी क्या आएगा, देखो बॉटम लाइन तो अब 0 होगी, बॉटम लाइन पर ही आ गए, तो बस इसका सीजी ले लेना। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या आएगा 2/2। तो 2/2 अगर आपने ऐसे कर दिया तो हमारा y3 क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का हमारा हो गया। अब जो मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला, बस इसमें हमने वैल्यूज डालनी है और हमारा आंसर निकला है। बहुत ही सिंपल है ना। देखो अब इसमें वैल्यूज डालते हैं, तो अब इस फॉर्मूले को हम देखें तो इसी पे हमारी एक चीज लिखी हुई है, तो a1/1। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो देखो y बार हमारा देखो क्या आएगा a1/1, तो a1 हमारा क्या 20 इंटू y1 18। ठीक है, अब आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो ये देखो a1 हमारा 20, y1 हमारा 18 सेंटीमीटर, तो हमने ऐसे कर दिया। अब आएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में अब देखते हैं क्या आएगा, देखो a2 ये हमारा 30 इंटू में क्या आएगा y2 9.5। ये भी आपका ऐसे हो गया। अब ये भी आगे प्लस में, ये वाली टर्म आपकी प्लस में आएगी, क्या a3 40 इंटू 1 हमारा y3 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। अब देखो टोटल एरिया देखो आपका क्या आएगा, देखो 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90। देखो आपको टोटल एरिया आ जाएगा 90। तो अब आप इसको पूरा अच्छे से करोगे, देखो मैंने तो कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो आपको भी पूरा अच्छे से खुद से करना है। देखो आपका क्या आ जाएगा, तो देखो अगर आप ये फॉर्मूला पूरा अच्छे से करोगे तो y बार आपका आ जाएगा, y बार आपका आता है कुछ 7.611 सेंटीमीटर। ठीक है, आप 0.2 भी ले सकते हो, मतलब कि यहाँ पे 0.61 भी ले सकते हो, 0.62 भी ले सकते हो। तो मतलब कि आपको आपकी मर्जी कि आपको कौन से डेसिमल तक जाना है। ठीक है, तो ये ऐसे आपका y बार आ गया, और यही हमारा CG है जो हमें निकालना था आई सेक्शन का। ठीक है, आई सेक्शन में हमें ये निकालना था, देखो y बार डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ द आई सेक्शन फ्रॉम द बॉटम लाइन। तो ऐसे हमने इसको पूरा आई का ये निकाल लिया। तो देखो अगर आपको सेंट्रोइड ऑफ आई सेक्शन पूरा अच्छे से समझ आ गया और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और बाकी हमारे पार्ट भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी जरूर देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।